ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ वक्त ऐसा लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। हेलो एंड्स वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स पे ट्रिक प्रोवाइड कराता है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पे हम ट्रिक बताएंगे जो एग्ज़ाम से एकदम पूछे ही जाते हैं। प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि, कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कितने राशि दी जाती है, इसके बारे में हम आपको ट्रिक बताएंगे और बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे जिससे आप वीडियो के अंत तक इन सभी को याद कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है नोबेल पुरस्कार, जो साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्र में। तो नोबेल को रिलेट कीजिए नो बॉल से। नो बॉल से नो बॉल लिखिए। नो बॉल अगर आप लिखते हैं, क्रिकेट में होता है नो बॉल, तो कितने अक्षर हुए? 1 2 3 4 5 6। तो नो बॉल यानी नोबेल कितने क्षेत्र में दिए जाएंगे? 6 क्षेत्र में। अब कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं ये भी थोड़ा समझ लीजिए। सांभर सच, सांभर सच, सांभर एक खाना प्रकार होता है। तो कहा कि आप कोई बॉलर है उसको कहा गया कि नो बॉल फेंको, यानी नो बॉल से नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में? तो नो बॉल को गिनेंगे 6 क्षेत्र में। तो कहा कि नो बॉल फेंको आपको सांभर खिलाएंगे, तो वो बोला कि सच में सांभर खिलाएगा? ये ट्रिक को समझते हैं। स से साहित्य के क्षेत्र में, और यहाँ पे आ रहा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भ से भौतिकी के क्षेत्र में, र से रसायन के क्षेत्र में, स से शांति और च से चिकित्सा। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है, ये सभी जो हैं आपको याद हो गए होंगे। वर्ष 5 क्षेत्र में 1901 में दिया जाता था। एक अर्थशास्त्र बनाया गया 1969 में, वो इस स्टार्ट किया गया। वर्ष पे हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसके माध्यम से आप सभी पुरस्कार के वर्ष को याद करेंगे कि कौन सा पुरस्कार कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। ये पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बड़ी सिंपल है जी, याद करिए। देखिए, प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। कब से? तो 1917 से दिया जाता है। इसमें $10,000 दिया जाता है पैसा। ठीक है, जो जीतता है ये पुरस्कार। उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1929 से। और एक और पुरस्कार है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये भी फिल्म के क्षेत्र में ही दिया जाता है। दोनों पुरस्कार याद कैसे करेंगे, यही तो मज़ा वाला ट्रिक है। ये ऑस्कर को रिलेट कीजिए आस्कर से। आस्कर से दादा। आस किए थे कि दादा के साथ कभी फिल्म देखने जाएंगे। आस किए थे कि कभी दादा के साथ फिल्म में देखने जाएंगे। आस से ऑस्कर, दादा से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कहाँ जाएंगे? फिल्म देखने जाएंगे, यानी फिल्म के क्षेत्र में दोनों दिया जाता है, ऑस्कर और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। याद हो गया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार। ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। इसको याद करना है, बड़ी आसान है। कलिंग को रिलेट कीजिए कॉलिंग से। कॉलिंग जो फ़ोन पे कॉलिंग करते हैं, ये कब हम लोग सीखें कि कॉलिंग करना? विज्ञान विकसित हुआ तभी तो हम लोग कॉलिंग करना सीखे भाई, नहीं तो जानते थे कि फ़ोन पे कैसे बात किया जाता है। कलिंग को रिलेट कीजिए कॉलिंग से। विज्ञान विकसित हुआ, यानी कलिंग पुरस्कार कौन से क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सिंपल सी बात है। कब से? तो 1952 से। इसमें जो है 1000 पाउंड रुपया दिया जाता है। ठीक है, 1000 पाउंड दिया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, फिर यहाँ से आइए सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और एक और है व्यास सम्मान, ये भी जो है साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अब इन चारों को रिलेट करके याद कैसे करते हैं, देखिए मान बुकर, बुकर यानी बुक, बुक में क्या होता है, ज्ञान होता है, बुक में क्या होता है, ज्ञान से रिलेटेड संबंधी बात लिखा रहता है, और वो ज्ञान जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सरस्वती माता से प्राप्त होती है। अब सरस्वती माता से ही प्राप्त होती है हमें ज्ञान, और ज्ञान जो है किस में लिखा रहता है, बुक में, मान बुकर, ठीक है। और व्यास के गला में भी सरस्वती माँ ही निवास करती है। कौन, व्यास जो गायक लोग होते हैं, तो सरस्वती, व्यास, और उसके बाद मानबुकर, और उसके बाद ज्ञानपीठ। इसको रिलेट हम कैसे किए हैं, तो बुक में ज्ञान लिखा रहता है, ज्ञान की प्राप्ति जो है हमें सरस्वती माँ से होती है, और उसके बाद व्यास के गले में भी जो है सरस्वती माँ ही निवास करती है। तो इन चारों जो है साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। साहित्य क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। किसी भी विशेष विषय पे विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, उसी को साहित्य कहा जाता है। तो ये भी लिखने वाला ही काम है, पढ़ने लिखने से रिलेटेड है साहित्य। तो व्यास, मानबुकर, ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान, ये चारों कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार। ये ग्रैमी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो देखिए संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं। 1958 से ये दिया जा रहा है पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और 1958 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ग्रैमी को रिलेट कीजिए ग्रेवी से, ग्रेवी डाल के कोई चीज़ खाइएगा और उसी समय संगीत बजा दिया जाए, कितना मज़ा आएगा। ग्रेवी डाल के मिल रहा है खाने के लिए, उसके बाद संगीत बज रहा है। ग्रैमी को ग्रेवी और संगीत बज रहा है, संगीत यानी ग्रैमी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। बहुत सिंपल है, याद आप लोगों को करवाना है, यही मेरा मकसद है कि कैसे भी ये याद हो। आपको अगर रटने से याद हो जाता है तो रट के भी याद कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भारत रत्न पुरस्कार, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और जन सेवा के लिए भी दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। एक बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए भारत रत्न से रिलेटेड एक मेरा अलग सा वीडियो आएगा जिसमें भारत रत्न से रिलेटेड उसमें पूरी जानकारी होगी कि सबसे पहले किसको मिला भारत रत्न, कब से स्टार्ट हुआ, सबसे लास्ट में किसको मिला, ये कब दिया जाता है। इससे रिलेटेड एक भारत रत्न में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स पे वीडियो आएगा, उसके लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। तो भारत रत्न 3 क्षेत्र में दिया जाता है। आइए इसको याद कैसे करेंगे, कौन से क्षेत्र में, तो यहाँ पे शौक, किसी का भी शौक करता है कि हमें भी भारत रत्न मिले। आप भी होंगे, आपका भी शौक करता होगा कि भारत रत्न हमें मिले। शौक समझ रहे हैं, शौक, शौक करता है, देहात में शौक बोलते हैं, शौक को शौक, यानी शौक करता है कि हमें भी भारत रत्न मिले। तो भारत रत्न स से साहित्य के क्षेत्र में, व से विज्ञान के क्षेत्र में, क से कला के क्षेत्र में शौक करता है कि हमें भी भारत रत्न मिले। तो हमें आशा है कि अब आप लोगों को भारत रत्न कौन से क्षेत्र में मिलता है याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दादा साहेब आपको याद करवा दिए कि ऑस्कर, दादा साहेब, यानी आशा किए थे कि कभी दादा साहेब दादाजी के साथ फिल्म देखने जाएंगे, यानी ऑस्कर और दादा साहेब फिल्म के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको बता दिए कि ज्ञान जो है सरस्वती माँ से मिलती है, और ज्ञान जो है बुक में लिखा रहता है यानी मानबुकर, और व्यास के गर्दन में भी यहाँ पे गला में सरस्वती माँ निवास करती है, यानी चारों ये जो हैं साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम पड़ा है, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो सरकारी सेवा के क्षेत्र में,
जन सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में 1958 से इसे स्टार्ट किया है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। तो सरकारी जितना काम है, सरकारी सेवा, जन में लोगों में सेवा कीजिए, पत्रकारिता जो मीडिया होते हैं, उसके बाद साहित्य और उसके बाद संचार से संबंधित ये पुरस्कार दिया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ये एक का ट्रिक जो है हम नहीं बना पाए, ठीक है। उसके बाद सरस्वती बता दिए आपको। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत साहित्य के में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 1992 से दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति शब्द आपको सुन के कैसा लग रहा है? वाचस्पति, संस्कृत का एक शब्द नजर आ रहा है, वाचस्पति, यानी संस्कृत का शब्द है तो कहाँ दिया जाएगा? संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। कब से दिए जाने लगा? तो संस्कृत के क्षेत्र में 1992 से 1 लाख रुपए इस पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं। शंकर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? शंकर से आपको कुछ मालूम चल रहा है? भगवान जी का नाम आ रहा है। तो शंकर पुरस्कार जो है जानते हैं, भारतीय दर्शन किसका किया जाता है? भगवान जी का। भारतीय दर्शन, भारत में दर्शन। संस्कृति हम लोगों का भगवान से ही जुड़ा हुआ है। कला एक क्षेत्र है, तो भारतीय दर्शन, भगवान के दर्शन, ये कौन से भगवान? शंकर भगवान। संस्कृति भगवान से है हम लोगों का। कला, यानी इन तीनों क्षेत्र में जो है शंकर पुरस्कार दिया जाता है। कौन से भगवान के दर्शन करेंगे? भारतीय दर्शन, शंकर। संस्कृति कौन से भगवान से है? शंकर से। कला कौन से क्षेत्र से है? शंकर से। इन तीनों में याद रखेंगे 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। व्यास हम बता दिए। उसके बाद कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। सामाजिक सद्भाव क्या होता है? तो देखिए, कबीर जो थे, कबीर जी, उनके दोहे जो हैं समाज के लिए बहुत ही अच्छे काम करते थे, यानी समाज रूपी बहुत अच्छे बात बताते थे। कौन? कबीर जी। तो कबीर जी समाज के लिए अच्छे बात बताते थे, तो कबीर पुरस्कार किसके लिए मिलेगा? समाज के लिए मिलेगा यार। समाज सद्भाव के लिए जो है कबीर पुरस्कार मिलता है, याद कीजिए। उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद का नाम सुने होंगे भाई, हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं ध्यानचंद। इस पे भी हमने वीडियो बना दिया है कि प्रमुख खिलाड़ियों के क्या नाम है, निक नेम, उस पे भी हमने वीडियो बनाया। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है डाल दिया जाएगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेलों में, ध्यानचंद जो है एक बहुत बड़े प्लेयर थे हॉकी के, तो जीवन भर जो खेल में बिताएगा वही तो सबसे बड़ा प्लेयर बनेगा। तो खेलों में ध्यानचंद खिलाड़ी थे, तो जाहिर सी बात है ये पुरस्कार खेलों में ही मिलेगा। किसके लिए? तो जब आप जीवन भर खेल को देंगे तभी तो आप बेस्ट प्लेयर बनेंगे। ध्यानचंद ऐसे ही नहीं बने बेस्ट प्लेयर बनेंगे, जीवन भर देंगे तब। तो खेलों में जीवन भर देने वालों को ही ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। गर्मी कुछ ज़्यादा ही है आज। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य के बारे में आप सुने होंगे। द्रोणाचार्य गुरु थे, द्रोणाचार्य। तो गुरु यानी कोच, हम आप लोग बोलते हैं कोच, जो कोच खिलाड़ियों को सिखाने वाले को कोच कहा जाता है। तो द्रोणाचार्य भी एक कोच थे। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा? कोचे को दिया जाएगा, यानी खेल प्रशिक्षण करवाने वाले व्यक्तियों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बड़ी सिंपल है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार भी जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन के बारे में आप सुने होंगे कि मछली के आँख में तीर मार दिया था। आप अगर कोई भी फील्ड में बेहतर हैं, वैसे ही थोड़ी वो आँख में मार दिया था तीर, वो बेटर था अपने इंद्रधनुष में निशाना लगाने में। तो आप भी किसी खेल में पूरे बेटर हैं तो आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसमें खेल आया है, यानी खेले में दिया जाएगा। खेले में दिया जाएगा तो किस लिए? खेलों में सराहनीय कार्य के लिए दिया जाएगा। राजीव गांधी का नाम हम लोग क्यों लेते हैं? राजीव गांधी ने राजनीति क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, तो खेलों में सराहनीय कार्य जो करेंगे उन्हें राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने राजनीति में सराहनीय काम किया और ये
पुरस्कार जो है खेल में सराहनीय काम, यानी ऐसा काम जिसका तारीफ जो है देश विदेश में हो, उसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद भटनागर पुरस्कार किसे दिया जाता है? भटनागर जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1957 से 2 लाख रुपए इस पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार, भटनागर को याद कैसे रखेंगे? नागर मतलब शहर, भट को रिलेट कीजिए फट से, नगर जो है फट गया, किसके कारण? विज्ञान का सर्च चल रहा था जिसके कारण नगर जो है फट गया। भटनागर पुरस्कार विज्ञान में सर्च चल रहा था जिसके कारण फट गया, यानी विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद 2 पुरस्कार हैं जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, बोर्ड के नीचे लिखा हुआ है, धन्वंतरी पुरस्कार और BS राय पुरस्कार। ये पुरस्कार जो हैं 1971 से दिया जा रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। धनवंती पुरस्कार और BS राय पुरस्कार याद रखिएगा, BS राय और धनवंती पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और एक होता है बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर चाहते हैं कि हम आपके साथ ऐसे ही बने रहें, आप मेरा वीडियो देखते रहें, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।